तीन बातें याद रखना। पहला, बिना कहे लड़की की परेशानी समझ जाना। दूसरा, हालात चाहे जैसे भी हो लड़की को लगना चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। और तीसरा, तुम्हारी वजह से हमेशा लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। इतना सुनते ही चीरू शर्माता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन विवाह भवन में जब सत्या दुल्हन के साथ आती है तो सत्या को देखकर चीरू की मासी और माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चीरू जब अपनी शानदार स्कूटी से बाहर जा रहा था तो सत्या चीरू को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। जब चीरू सत्या के पास पहुंचता है तो चीरू देखता है एक लड़का सत्या को प्रपोज कर रहा है। सत्या लड़के से बोलती है, विजय हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे प्रपोज कर दोगे। लड़का बोलता है, सब लड़के ऐसे ही करते हैं। सत्या बोलती है, हर लड़का ऐसा नहीं होता है। मैं चीरू के साथ पिछले 2 महीने से हर रोज घूम रही हूँ, लेकिन चीरू के मन में तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। इतना सुनते ही बेचारे चीरू को जोड़ का झटका। जब चीरू को पता चलता है कि सत्या चीरू को सिर्फ दोस्त मानती है और जो लड़का सत्या का दोस्त बनकर उसे प्रपोज करता है उससे सत्या दूर हो जाती है। जानने के बाद बेचारा चीरू अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लेता है। रात में जब चीरू बहुत उदास और अकेला बैठा होता है तब वहाँ पर चीरू की माँ आकर चीरू से पूछती है, क्या हुआ है बेटा? चीरू बोलता है, सत्या सिर्फ मुझे अपना दोस्त ही मानती, क्या वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी? चीरू की माँ बोलती है, लड़की इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं करती है, तुम्हें इंतजार करना होगा। अगले दिन चीरू सत्या के बुलाने पर सत्या के घर बिरयानी लेकर जाता है। फिर सत्या और चीरू साथ मिलकर बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने के बाद चीरू सत्या के साथ वक्त गुजारने के लिए सत्या को बोलता है, मेरी फैमिली मुझे मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर भेज रही है। सत्या बोलती है, तो पूरा परिवार साथ में जाएगा? चीरू बोलता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। कुछ सोचने के बाद सत्या बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इतना सुनते ही चीरू जल्दी से हाँ बोल देता है। सत्या और चीरू मंदिर में दर्शन करने के बाद बीच पर चले जाते हैं। सत्या देखती है कि उसकी दोस्त अपने पति से बात करते हुए काफी परेशान है। तो सत्या चीरू से पूछती है, तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या होता है? चीरू जब सत्या को प्यार की परिभाषा दे रहा था तो अनजाने में चीरू के मुंह से सत्या के लिए जो उसके दिल में प्यार होता है वो सब बोल देता है। इतना सुनते ही सत्या गुस्से से कार में पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाता है। चीरू सत्या को प्यार की परिभाषा दे रहा होता है तो अनजाने में चीरू सत्या के लिए उसके दिल में जो प्यार होता है वो सब बोल देता है, जबकि सत्या चीरू को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। चीरू की बातें सुनकर सत्या चीरू से नाराज होकर कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब चीरू उदास होकर अपने घर पहुंचता है तो चीरू की पूरी फैमिली चीरू से पूछती है, क्या हुआ है बेटा? चीरू बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। इधर सत्या की दोस्त सत्या को समझाती है कि चीरू तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जब चीरू के साथ होती है तो बहुत खुश रहती हो, ऐसे लड़का को छोड़ना नहीं चाहिए। इधर चीरू भी सत्या के बारे में सोच सोच कर देवदास बना रहता है। फिर चीरू की सारी मासियां चीरू को एक एक करके बोलती, लड़की को इतना बड़ा फैसला लेने में टाइम लगता है, तुम सब्र करो बेटा। तभी चीरू की एक मासी चीरू से बोलती, देखो सत्या आ रही है। सत्या चीरू की मासियों से बोलती है, चीरू से अकेले में कुछ बात करनी। ये कहकर चीरू और सत्या साइड में बात करने चले जाते हैं। चीरू और सत्या की बातें सुनने के लिए चीरू की सारी मासी भी धीरे से चीरू के पीछे चली जाती। क्या सत्या चीरू को अपनाएगी या चीरू से दूर हो जाएगी? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।